हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने के बाद समर की मम्मी फाइनली क्या डिसीजन में आई, छोड़ दे, बात को रहने दे, टेंशन मत ले, ये मत कर, वो मत कर, चिंता मत कर, मैं तो कुछ दिन के लिए आती हूँ, मैं इसी रूम में रहूँ, वहाँ रहूँ, एक ही बात है। एसी में रहो या बे एसी के रहूँ, एक ही बात है। अरे भाई, समर की मम्मी से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। बेटा काम से आया है, आप आते ही शुरू हो जाती हैं काहे का नमस्ते, मैं किस हाल में हूँ, तुझे तो बाहर कंप्लेन कर दी होगी, ये वो। अरे भाई, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो। आप ही का बेटा है, जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाल पोस के बड़ा तो की हो। इतना तो दिमाग में सेंस है कि एक बंदा बाहर से आ रहा है, उसको आते ही कंप्लेन बॉक्स चालू कर दिया। और कंप्लेन भी क्या चीज़ का, छोटी सी बात एसी का। नॉर्मली घर में फ्रेंड्स क्या होता है, हम सास बहू हैं, आपस में निपट लेते हैं। पति घर में जब आता है, हम पति के सामने ढिंढोरा नहीं पीटने लगते। सास अलग से, बहू अलग से, कोई ढिंढोरा नहीं पीटता कि ये तुम्हारी मम्मी ने किया, ये तुम्हारी बीवी ने किया। सास बहू आपस में सब सुलझ जाए, सब समेट ले, इसको कहते हैं सूझबूझ से काम लेना। तो इनको तो वो चीज़ आता नहीं है, इनको सिर्फ चीज़ों को बढ़ाना आता है। समर की मम्मी जब देख ली, समर ने फाइनली डिसीजन ये लिया कि हम ये रूम से दूसरे रूम में चले जाएंगे। राधिका भी उसमें एक्सेप्ट की कि हाँ ठीक है, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, बेड वहाँ कल कर लेना, हमको नहीं चाहिए एसी। तब यहाँ पे समर की मम्मी क्या बोली, बहू बेटा में जब सब कुछ कलेश करवा दी, तब उसके बाद फिर बोलती है, मैं तो कुछ दिन के लिए आती हूँ गाँव से, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे भी रह लूँगी। तो ये बात पहले नहीं सोच सकती थी आप कि आप कुछ दिन के लिए घर में आती हैं? आपको ये सब बेटा को बोलने के पहले आपको तो ये बात सोचना चाहिए था। आप एक दिल का तार बना रही हैं, वो एसी बंद करने को क्यों बोली, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। राधिका उनका बेटा बिल भरेगा, उनके बेटे का घर है, वो एसी चलाए एसी ना चलाए उनकी मर्ज़ी है, फ़ैन में जिए उनकी मर्ज़ी है। तुम इतना बीच में मत वो किया करो। वो रहती हैं, उनके बेटे का घर है, वो एसी में रहें बे एसी के रहें, वो उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए। तुम उसमें कोई चीज़ मत बोला करो, क्योंकि तुम यहाँ पे बोलने वाली ये चीज़ के लिए कुछ नहीं हो। ये उनका अपना चॉइस है और वो उनके बेटे का घर है। राधिका, तुम इसमें क्यों बोलने जा रही हो? और दूसरी बात, समर की मम्मी को मैं बोलने जाऊँगी कि आप यहाँ पे एक तिल का तार जो बना रही है, एक चीज़ अच्छे से ही बोला जा सकता है। आप समर को एक चीज़ अच्छे से समझा के ही बोल सकती थी कि राधिका को समझा, राधिका ऐसा ऐसा की है, ये चीज़ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं थोड़ा एसी कुछ देर के लिए ऑन की थी, उसने ऑफ करा दिया। ये चीज़ आप समझा के बोल सकती थी, मगर आपने तिल का तार बनाया और जब देखा बेटा बहू में सब फूट हो गया है, तब आप अपने नॉर्मल उसमें आ गई। ये चीज़ आपने बहुत गलत किया, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, इनका तो ये नौटंकी चलता ही रहेगा। इनको तो पता ही नहीं है कैसे इंसानों से सुलझा जा सकता है। जब एक छोटी सी बात को हम आपस में सुलझा सकते हैं, तो इसमें तीसरे बंदे को लाने की ज़रूरत क्या है, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं, हम तो भाई समझा ही सकते हैं, उससे ज़्यादा तो इन्हीं का कार्यक्रम चलता है। तो चलिए, इसको भी आज का ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो चैनल नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।